हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड गियास एनीमे का एपिसोड नंबर 6। तो पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसी कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे ब्रिटानिया का एम्परर खड़ा है। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और बोलता है कि प्रिंस क्लोविस के जो रिमेन्स है वो आ चुके हैं। तो एम्परर बोलता है कि मैं अभी प्रिंस क्लोविस से ही बात कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एशफोर्ड एकेडमी में, जहाँ पे लिल्यूस की क्लास दिखाई जाती है हमें। और यहाँ पे सब बच्चे जो है वो चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं सुजाकू से रिलेटेड कि ये तो एक 11 है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है उसके बारे में। और इसे जो है मर्डर के केस में भी था ये, तो यहाँ से बातें कर रहे हैं ये सब इनके बारे में और इससे बातचीत नहीं करना चाहते। तभी जो लिल्यूस है वो खड़ा होता है और वहाँ से जैसी क्लास से बाहर निकल रहा होता है वो अपने कॉलर पे एक अजीब सा सिग्नल देता है उसे सुजाकू को और वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद जो है सुजाकू ऊपर छत में पहुँच जाता है स्कूल की। और तब हमें पता चलता है कि जो ये सिग्नल था ये दोनों बचपन में यूज़ करा करते थे 7 साल पहले, एक दूसरे को बात करने के लिए एक दूसरे से। इसके बाद ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और लिल्यूस जो है सुजाकू को थैंक्स बोलता है उसे पहले बचाने के लिए। और इसमें सुजाकू बोलता है कि मैं सिर्फ फेवर रिटर्न कर रहा था 7 साल पहले का। इसके बाद वो लिल्यूस से बोलता है कि वो लड़की कहाँ गई जो कैप्सूल से निकली थी। तो लिल्यूस यहाँ पे उससे झूठ बोलता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे अलग हो गया था बाद में। और इसके बाद जो है वो लिल्यूस को बोलता है कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। तो लिल्यूस बोलता है कि लिल्यूस जो था प्रिंस वो कई साल पहले मर चुका था और अब जो मेरा नाम यहाँ पर है वो है लिल्यूस लैम्प्रोस, तो तुम मुझे इसी नाम से बुलाओ। तो इसके बाद जो है सुजाकू उसे ये भी बताता है कि जो प्रिंसेस यूफीमिया है उसने उसे यहाँ इस स्कूल में ज्वाइन करने के लिए बोला। और उसने ये भी बोला कि एक 17 ईयर्स का जो लड़का है उसे स्कूल में होना चाहिए, ना कि वॉर में और मिलिट्री में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूफीमिया को जो कि प्रिंस क्लोविस के आर्ट वर्क को चेक कर रही है, देख रही है। और वहाँ पे उसे एक ओल्ड पिक्चर मिलती है और ये पिक्चर जो है वो है लिल्यूस, नानली और मैरियान की, जो कि उनकी माँ थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस कॉर्नेलिया को जो कि यहाँ पे फाइट कर रही है ब्लड ऑफ सामुराई के ग्रुप से। ये जो ग्रुप था ये जापान का एक पार्ट था जिसे कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था इस ग्रुप को, और ब्रिटानिया इन्हें टेररिस्ट मानते थे। तो यहाँ पे वो ज़ीरो को सर्च कर रही है और इसी सर्च में वो सभी ब्लड ऑफ समुराई के ग्रुप को मार देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिल्यूस को और नानली को जो भी आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिल्यूस नानली से बोलता है कि उसके पास एक गिफ्ट है उसके लिए। और तभी सुजाकू वहाँ पे आता है चलते हुए और नानली का हाथ पकड़ता है। नानली तुरंत पहचान जाती है ये कौन है और यहाँ पे वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है सुजाकू से थोड़ा अच्छे से बात करती है। तीनों जो ओल्ड फ्रेंड्स है वो वापस से मिल जाते हैं, आपस में बैठ के वो डिनर करते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं। इसके बाद जो लिल्यूस है वो प्लेट्स वगैरह क्लीन करता है और वो किचन में लेकर जाता है उन्हें। और तभी वहाँ पे वो देखता है सीटू को जो कि वहाँ पे बैठी हुई है, उसका वेट कर रही है। और वो उससे बोल दे कि क्या सुजाकू को इतना क्लोज लाना अपने से ये सही रहेगा। तो लिल्यूस बोलता है कि कोई की बात नहीं है ये। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें गिलफोर्ड को दिखाया जाता है जो कि जेरेमाया को छोड़ देता है जेल से और उसे बोलता है कि तुम्हें इसी चीज़ पे छोड़ा जाएगा कि तुम्हारी जो है 3 रैंक डिमोट कर दी जाएगी, तुम्हें 3 रैंक नीचे डाल दिया जाएगा तुम्हारी पोजीशन से, ज़ीरो को भगाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें लिल्यूस और सुजाकू को दिखाया जाता है और यहाँ पर जो सुजाकू है वो लिल्यूस से बोलता है कि उन दोनों को ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए और फ्रेंड नहीं रहना चाहिए यहाँ पे स्कूल में, उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए लिल्यूस और नानली की। तो लिल्यूस जो है इस बात से नाराज़ हो जाता है और ये जो मैटर है ये डिसाइड नहीं कर पाते दोनों के दोनों। इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में जैसे ही सुजाकू एंटर होता है तो सभी के सभी जो बच्चे हैं वो बातचीत करना बंद कर देते हैं उसे देखते ही। इसके बाद एक सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ बंदे उसके लॉकर में और उसके कपड़ों में जो है पेंट कर देते हैं स्प्रे पेंट से। और इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ओगी है वो लिल्यूस को कॉल करके बताता है कि क्या हुआ ब्लड ऑफ सामुराई के ग्रुप के साथ और बोलता है कि हमें बताओ कि हम क्या करें। तो लिल्यूस उन्हें बोलता है कि तुम्हें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा और सब बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है C2 को जो कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही है दोबारा। और यहाँ पे जो लिल्यूस है वो अपने मास्क वगैरह और जो ज़ीरो का आउटफिट है उसकी थोड़े मेंटेनेंस वगैरह कर रहा है।
इसके बाद जैसे ही जो C2 है वो गेट खोलती है पिज़्ज़ा लेने के लिए डिलीवरी मैन से, वैसे ही आर्थर है जो कि एक कैट का नाम है, वो अंदर घुस जाता है और लेल्यूस का जो मास्क है वो लेके निकल जाता है। लेल्यूस यहाँ पे नानली के साथ बैठा हुआ होता है और वो देखता है आर्थर को उसका मास्क पहन के ले जाते हुए। वो घबराते हुए उसके पीछे भाग जाता है और बिना नानली को कुछ कहे। नानली ये सब देख के थोड़ी डर जाती है और वो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को कॉल करती है और बुलाती है और वो उन्हें बताती है कि जो आर्थर कैट है वो लेके चला गया है लेल्यूस का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और लेल्यूस उसके पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे जो है आए हैं मिली, नीना और रिवल। तो मिली कहती है कि मैं वो चीज़ लेल्यूस से पहले हासिल करके रहूँगी और पता लगाऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ है कि लेल्यूस को इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इसके बाद जो कैट है वो एशवुड एकेडमी में बहुत ही ऊपर ऐसी घूम रही है और लेल्यूस उसका पीछा कर रहा है और सभी की मेमोरीज मिटाया जा रहा है गियास की पावर यूज़ करके, जिन्होंने उस कैट को ज़ीरो का मास्क पहने हुए देखा है। दूसरी तरफ जो मिली है वो अनाउंसमेंट कर देती है पूरे स्कूल में कि जो भी उस कैट को ढूंढ के लाएगा और पकड़ के मुझे देगा उसे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर से किस मिलेगी। और यहाँ पे जो है शर्ली जैसी ये न्यूज़ देखती है तो वो डाइव करने वाले होते स्विमिंग पूल में, वो वहाँ से छोड़ के वो भी आ जाती है वहाँ से निकल के। ये न्यूज़ कालीन भी सुनती है और जैसी वो सुनती है बगल से बहुत ही सारे बंदे निकल के आते हैं और कहते हैं कि हम उस कैट को पकड़ेंगे और हम तुमसे किस लेंगे। और यहाँ पे जो कालीन है वो कहती है कि मैं अपनी फर्स्ट किस ऐसे बंदों के साथ नहीं करूँगा, और वो घबराते वो चली जाती है कैट को पकड़ने जिससे कि उसके साथ ऐसा ना हो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि और भी जितने भी बंदे सब कैट को ढूंढने में लगे हुए हैं और एक लड़कियों का ग्रुप जो है वो बोलती है कि हम पकड़ेंगे उस कैट को और फिर हम लेल्यूस से किस लेंगे। और सभी के सब यहाँ पे कैट को पकड़ने में लगे हुए हैं स्कूल के अंदर। इसके बाद जो शर्ली और कालीन है वो दोनों एक साथ मिलते हैं और कैट को जो है कॉर्नर में टेबल के नीचे ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे वो पकड़ने वाले होते हैं कैट को। तभी शर्ली उससे पूछती है कालीन से कि तुम किसको किस करना चाहोगे पहले, कहीं वो लेल्यूस तो नहीं। तो कालीन यहाँ पे थोड़ी हैरान हो जाती है और ये दोनों इसी बातचीत के चक्कर में जो कैट है वो टेबल के नीचे से निकल जाती है और लेल्यूस का मांस लेके वहाँ से भाग जाती है और स्कूल की छत में जाके चढ़ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है हमें लेल्यूस और सुजाकू को जो कि ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों में दोनों कैट को पकड़ने के लिए, छत पे चढ़ने के लिए। और सुजाकू यहाँ पे लेल्यूस को बुरी तरीके से पीछे छोड़ देता है रेस में और ऊपर निकल जाता है उससे पहले रूफ में। फिर सुजाकू जो है ऊपर होता है और लेल्यूस जैसे ही पीछे से आ रहा होता है ऊपर रूफ में, वैसे ही वो उसका पैर पे चलता है और वो नीचे गिरने वाला होता है छत से। तभी जो सुजाकू है वो उसे बचा लेता है लेल्यूस को हाथ पकड़ के। और इसके बाद तभी जो कैट का जो मास्क है वो घंटे पे लग के नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है और लेल्यूस को थोड़ी यहाँ पे राहत मिलती है कि अब उसका सीक्रेट रिवील नहीं होगा। इसके बाद लेल्यूस और सुजाकू दोनों कैट को लेके नीचे आए हैं और यहाँ पे जो नानेली है वो दोनों को बुलाती है अपने पास और दोनों को किस करती है चीक पे उनके गिफ्ट के लिए। और इसके बाद जो सुजाकू है वो जो लेल्यूस है वो ये भी रिवील कर देता है कि सुजाकू और वो दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हैं और वो मिली से बोलता है कि इसे जो है स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करने दो और मिली उसकी बात से एग्री हो जाती है और अब सुजाकू जो है वो भी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बन चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कितने भी स्टूडेंट थे एशवुड एकेडमी के उन सभी को बुलाया गया है प्रिंस क्लोविस के अंतिम संस्कार में, जो कि एक बड़ी सी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो एम्परर है वो बहुत ही रेसिस्ट स्पीच दे रहा है यहाँ पे ब्रिटानिया के सामने और ब्रिटानिया के लोगों के सामने और 11 के सामने उसके फ्यूनरल पे। और लेल्यूस और सुजाकू जो है बहुत ही गुस्से में ये सुन के। और दूसरी तरफ जो C2 है वो भी ये स्पीच देख रही है और वो बोलती है कि अच्छा ये है लेल्यूस के दुश्मन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। तो गाइस जो कोड की ऐसी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना इसमें मेरे को बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वॉच टाइम, व्यूज़, हर चीज़ जो भी है बिल्कुल ही डाउन चल रही है इन वीडियोज़ पे एक्सप्लेनेशन की। सो गाइस इस वीडियो पे मैं एम रख रहा हूँ लाइक का 40 लाइक्स का ओनली। सो गाइस अगर इस वीडियो पे मेरे आपने 40 लाइक्स करवा दिए, बहुत ही कम बोल रहा हूँ बल्कि सब्सक्राइबर से जो जितने हैं उससे भी, तो इस पर 40 लाइक्स करवा दिए तो इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड उसके बाद ही डालूंगा, क्योंकि बिल्कुल भी लाइक नहीं आ रहे हैं। बाकी सब में तो आ जा रहे हैं भाई, इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस पर 40 लाइक्स करवा दो जल्दी से जल्दी अगर नेक्स्ट एपिसोड आपको देखना है। और तब तक के लिए मैं और भी कंटेंट डालता रहूँगा, जो मेरी और सीरीज़ चल रही है उन्हें कंटिन्यू कर लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।